नमस्ते सनातनी बंधुओं, आइए मेरे साथ पढ़िए वाल्मीकि रामायण। इस रामायण मीमांसा की इस कड़ी में हम पढ़ेंगे अयोध्या कांड का 75वां सर्ग। बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे, तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले। यहाँ पर उसकी शब्द इस्तेमाल किया गया है, उनकी की जगह। मंत्रीवरों, मैं राज नहीं चाहता और ना मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत ही की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। महात्मा श्री राम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि अब वह कब और कैसे हुआ। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे, उस समय उनकी आवाज को पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा। क्रूर कर्म करने वाली केकई के पुत्र भरत आ गए हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहाँ भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई सी चली। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिसकी कौशल्या के भवन से आना जाना होता था। तदंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोदी में जा लगे तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्या तपस्विनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोली। बेटा, तुम राज्य चाहते थे ना, सो यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया है। किंतु खेद यही है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी ने ना जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। भरत और कौशल्या के इस संवाद में कहीं ममत्व है, कहीं खीज है, कहीं रोष है। आगे देखते हैं। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहाँ इस समय सुवर्णमयी नाभि से सुशोभित मेरे माँ यशस्वी पुत्र श्री राम हैं, अथवा सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहाँ श्री राम निवास करते हैं, अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहीं पहुंचा दो जहाँ मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम रह रहे हैं। यह धन धान्य से संपन्न तथा हाथी घोड़े तथा रथों से भरा पूरा विस्तृत राज कैकेयी से तुम्हें दिलवाया है। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौशल्या निरपराध भरत की भर्त्सना कर रही थी, तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुपो दी हो। ये कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके चेत हो रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर उन्हें चेत हुआ। तब भरत अनेक प्रकार के शोकों से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करती हुई माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। अरे, यहाँ जो कुछ हुआ इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है, जिसकी अनुपस्थिति सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर्य श्री राम जी वन में गए हों। उस पापी की बुद्धि कभी गुस्से से सीखे हुए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली न हो, जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो। वह अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक हो, सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र त्याग करे और सोई हुई गौओं को लात से मारे, अर्थात वह इन पाप कर्मों के दुष्परिणाम का भागी हो। जिसकी सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उसे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है। जिनके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया हो, उनको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो,
उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋत्विजों दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। हाथी घोड़े और रथों से भरे इस अस्त्र शस्त्र की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है, वही उस मनुष्य को प्राप्त हो जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया है। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम को वन में प्रस्थान करना पड़ा, वह दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा बलपूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। यहाँ पर तरह तरह से भरत उनको विशेषकर केकई, दशरथ व अन्य लोगों को जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, जिसके कारण श्री राम को वन में जाना पड़ा, उन सबको तरह तरह से कोस रहे हैं, उनको एक तरह से शाप दे रहे हैं कि उनको कैसे कैसे पाप लगेंगे। जिसकी सलाह से आर्य श्री रामचंद्र वन में गए हों, वह निर्दय मनुष्य खीर खिचड़ी और बकरी के दूध को देवताओं, पितरों और भगवान को निवेदन किए बिना व्यर्थ करके खाए। जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा, वह पापी मनुष्य गौओं के शरीर का पैर से स्पर्श, गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे। जिसके करने से बड़े भैया श्री राम वन में गए हों, वह दुष्ट आत्मा गुप्त रखने से विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरे पर प्रकट कर दे। इस तरह तरह से कोसे जा रहे हैं, कोसे जा रहे हैं, कोसे जा रहे हैं, और ये बहुत लंबा चल रहा है। और जिसकी राय से श्री राम वन में जाने को विवश हो, वह शत्रु पक्ष को भय देने वाले युद्ध के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ भाग जाए, मारा जाए। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह फटे पुराने मैले कुचले वस्त्र से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर से भीख मांगता हुआ उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता रहे। अब कहाँ घूमेंगे, दशरथ की तो मृत्यु हो चुकी है, अब बाद में कोसने से क्या फायदा। इस प्रकार तरह तरह से वो कोस रहे हैं। अंत में कहते हैं, इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये इतना दुख कैसे हो जाता था, इतने महान लोगों को धड़ाधड़ पृथ्वी पर गिरते रहते थे। उस समय दुष्कर शपथ द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौशल्य ने इस प्रकार कहा, बेटा तुम अनेकानेक शपथ खाकर भी जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा यह दुख और भी बढ़ता जा रहा है। बस सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर कौशल्या ने भ्रातृ भक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी हो उन्हें गले से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन मोह और शोक के वेगों से व्याकुल हो गया था। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांसें खींचते थे। इस तरह शोक में हो उन्होंने वह रात बिताई। यहाँ पर 75वां सर्ग खत्म होता है। अगली वीडियो में मेरे साथ सुनिए वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 76वां सर्ग। नमस्ते।